साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा वाचिकं तस्य शेषम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर मन भावन पावन समय है। गुरुदेव जी का आदेश हुआ, आना पड़ा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभी की ओर से परमपिता परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। जीवन में इको कम करो, बिल्कुल नामात्र सादा। राधे श्याम और कम करो, राधे श्याम बंद है तो इधर से कम करो, राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए एक छोटा सा संकीर्तन करें। राधे श्याम। जब जीवन में जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, समय समयांतर के भाग्य उदय होते हैं और भगवान की अति कृपा होती है, तभी संत विद्वान का सुबित इको कम करो, इको नहीं मालूम इसको। राधे श्याम। तब कहीं संत विद्वानों का दर्शन उपेला। सीताराम। राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मिलन के बड़े महत्तम, संत मिलन के दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत मिलन के बड़े महत्तम, संत मिलन के दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरे
मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। भागवत महापुराण की जय हो। बड़ा सुंदर वर्णन अभी गुरुदेव जी के द्वारा आप लोग सुन रहे थे। जिसके माध्यम से आज इस धरा भूमि पर भागवत कथा आई। परम विद्वान श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा आप लोगों ने सुना। आगे की गुरुदेव जी के आदेशानुसार थोड़ी देर की हर चर्चा सुनाने का प्रयास किया जाए। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। भागवत कथा के वक्ता एवं श्रोता बोले तो जजमान दोनों ही भगवत कृपा से प्राप्त हुए। परीक्षित जी का भी जन्म हुआ, वो भी भगवत कृपा से हुए। और भी सुखदेव जी का जन्म आपने सुना, वो भी भगवान के आशीर्वाद से ही हुए। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 12 साल तक गर्भ में ठहरे रहे और जन्मते ही इस संसार को छोड़ दिया। संसार को छोड़ने का मतलब जितने बंधन है उनको छोड़ दिया। जो माया में रहे वही संसार में जी रहा है। हम आप माया में पड़े हैं। और सुखदेव जी का जन्म हुआ, जन्मते ही माया को त्याग दिए। पिताजी खूब चिल्लाए, बेटा 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 बेटा, लेकिन सुखदेव जी ने कहा कौन बेटा, कहां का बेटा? हम तो इस संसार में आए हैं तो केवल भगवान का भजन करेंगे, भगवान का केवल भजन करेंगे। और भगवान का भजन करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इस संसार के सारे बंधनों को छोड़ दिया। एक बार की बात, कौरवों और पांडवों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। कौरवों और पांडवों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। युद्ध भी ऐसा हुआ कि 99 कौरव मारे गए युद्ध में। अकेला दुर्योधन जब बचा तो गंधारी ने अपने आंखों से पट्टी को खोला। गंधारी ने अपने आंखों से पट्टी को खोला। जब आंखों से पट्टी को खोला तो देखा क्या, अकेला दुर्योधन बचा है। और जब अकेला दुर्योधन बचा तो भगवान कन्हैया को मुस्कुराता हुआ देखे। थोड़ा मिड और बढ़ाओ।
भगवान कन्हैया को मुस्कुराता हुआ देखे। गंधारी को क्रोध आया और गंधारी ने भगवान को श्राप दे दिया। दुर्योधन ने भी प्रण कर लिया है कि अब एक भी पांडव को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। गुरुदेव जी बताया करते हैं हर कथा में, ये महाभारत का प्रकरण है, महाभारत का। गुरुदेव जी बताया करते हैं, महाभारत की ये कथा है। जब गंधारी का बेटा हुआ तो अकेला एक बेटा हुआ, ये 100 बेटा नहीं थे। अब वो बेटा भी ऐसा हुआ कि मांस का लोथड़ा। अब फिर आचार्य विद्वानों ने उस मांस के लोथड़े के 100 कौर बनाए, घी भराया और वेद मंत्रों के द्वारा उनमें प्राण डाले गए। वही 100 कौर आज हम आप लोग कौरवों के नाम से जानते हैं। पांडव और कौरवों में अंतर कोई नहीं है, बस यही अंतर है। पांडवों से कोई पूछता था तो बताते थे हम 105 भैया हैं, और दुर्योधन से अगर कोई पूछता तो दुर्योधन बताता हम केवल 100 भैया हैं। इतना बैर करता था। जब अकेला दुर्योधन बचा तो दुर्योधन ने प्रण कर लिया कि एक भी पांडव को अब हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, एक भी पांडव को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब तक गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा महाराज का दर्शन हो गया, और जब दर्शन हुआ तो अश्वत्थामा को बुलाया, ए भैया हमारे मन का जो काम कर देगा ना उसे मुंह मांगा इनाम देंगे हम। अश्वत्थामा ने कहा अच्छा क्या काम है बताओ। उसने बताया 5 पांडव की गर्दन जो काट दे, जो मांगोगे, स्वर्ग की संपत्ति मांगो वो भी तुम्हें देंगे हम। अश्वत्थामा ने कहा अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, भगवान ने द्रौपदी को इधर वरदान दिया है, वचन दिया है कि यदि 5 पतियों में से एक भी मरा तो हमारी बहन विधवा हो जाएगी। इसलिए भगवान को अपने वचन की रक्षा तो करना ही है। भगवान ने अपने वचन की रक्षा करने के लिए 5 पांडव को लेकर के निकल पड़े और इंद्रप्रस्थ नगरी घुमाने चले गए। अब कहोगे इंद्रप्रस्थ नगरी क्या है? जानते हैं इंद्रप्रस्थ नगरी? इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली का नाम है। जिस देश में हम आप बैठे हैं इस देश का नाम था अजनाब खंड, और अजनाब खंड से भारत बना 3 भरत के द्वारा। अब भारत से भारत माता बनाने में हमारे आपके देश की माताओं बहनों का योगदान है। इतने देश हैं, किसी देश के आगे माता लगा सुना आपने? इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, लेकिन वो भारत देश ही ऐसी भूमि है जिस देश के आगे शब्द लगा है माता। अब विशेषता देखिए भगवान की, जितने अवतार भी भगवान ने लिए वो सब अवतार भारत देश की ही भूमि पर लिया। चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे नैमिष हो, ये सब भारत देश के ही अंतर्गत आता है। जितने भगवान ने मूलतः अवतार लिए सब भारत देश की ही भूमि में लिया। भगवान इंद्रप्रस्थ नगरी घुमाने गए, और जब घुमाने गए अश्वत्थामा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आदमी गेटअप देख करके अंदाजा लगा लेता है कि बाप बेटा है। कई लोग तो डिट्टू होते हैं, एक जैसे बिल्कुल। अर्जुन का बेटा बिल्कुल अर्जुन की तरह, भीम का बेटा बिल्कुल भीम की तरह,
दूर से आप पहचान नहीं सकते कि अर्जुन है या इनका बेटा है। अब पांचों पांडवों के आज बच्चों का सर काट लिया, और जब सर काटा अब तो रक्त बहने लगा, पूरे कमरे में रक्त भरा है। माता शिशूनां निधनम सुतानां निसम्य घोरम परिताप्यमाना। डेरों में रक्त बह रहा था और हर अबला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए बच्चों पर पड़ी रो रही थी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम परितप्यमाना। आज द्रौपदी आई तो देखा पागल हो गई एकदम देख करके। क्यों? बिना धड़के बच्चों को आज देखा है इन्होंने। साधारण मृत्यु हो जाती है किसी के घर में, वो तो पागल बन जाता है एकदम, हाव भाव खो बैठता है। और जिनके घर में पांचों बच्चों की गर्दन काट ले जाए कोई, कल्पना करो क्या बीत रही होगी द्रौपदी के ऊपर। रो रो करके हाल बेहाल कर दिया। और जब रो रो करके हाल बेहाल किया, इधर तब तक पांडव लोग लौट करके आए। पांडव भी आज रोना प्रारंभ कर दिए। और जब पांडव रोना प्रारंभ किए, भगवान थोड़ा पीछे हट गए और दूर खड़े होकर के मुस्कुराने लगे। जो मुस्कुराने लगे, आज द्रौपदी को क्रोध आया, भैया आज के भी दिन आपको मुस्कुराना आ रहा है। अरे कोई और कसर हो तो वो भी आप पूरी कर लो, लेकिन हमारे सामने खड़े होकर के मुस्कुराओ मत। भगवान तब तक नहीं बोले जब तक भगवान को मौका नहीं दिया गया। यहां पर एक बात हम लोगों को सीखने को मिलती है, कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन जब तक आपको लगे ना कि हमें बोलने की जरूरत है, तब तक आपको बोलना नहीं चाहिए। भगवान देखते रहे सब सक्षम है, और जब हमारी जरूरत पड़ेगी तब हम बोलेंगे। जब भगवान को मौका दिया गया तब भगवान बोले कि अब हमको बोलना ही पड़ेगा। तब भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए, अब भगवान बोले। अर्जुन ने तो प्रण कर लिया, जिसने भी ऐसा नीच काम किया है सूर्य अस्त नहीं होगा, वो नीच को मैं पकड़ करके लाऊंगा, वरना ये अर्जुन घर कभी वापस नहीं आएगा। अब प्रण तो कर दिया, लेकिन पूरा करने की जिम्मेदारी जो है भगवान की बन गई। क्यों? बेटा बाप के दम पर ताल ठोक देता है। छोटे हैं बच्चे, कमाई धमाई कुछ नहीं, स्कूल में शर्त रख दी है 500 रुपए की, कल ले लेना 500। और 10 साल का बच्चा है, 500 की ताल ठोक के आ गया। किसके दम पर? क्यों? जाएंगे पापा देंगे 500। कमाने जाता है क्या? बच्चा ताल ठोक देता है माँ बाप के दम पर, चेला ताल ठोक देते हैं अपने गुरु के दम पर, और भक्त ताल ठोक देते हैं भगवान के दम पर। आज अर्जुन ने प्रण तो कर लिया, लेकिन भगवान मुस्कुराए, प्रण तो इन्होंने किया है, पूरा हम ही को करना पड़ेगा। निकल पड़े साथ में। रास्ते में देखा क्या, अश्वत्थामा जा रहा था। इधर दुर्योधन ने जब सारे बच्चों का सर दबा दबा करके देखना प्रारंभ किया, सारे बच्चों का सर दब गया। अब भीम का ज्यों सर दबा, दुर्योधन चौंक पड़ा, नाना ये भीम नहीं हो सकते, ये भीम नहीं हो सकते, भीम का इतना नाजुक सर नहीं हो सकता। क्यों? भीम महाराज का 9 मन लड्डुओं का जलपान था। काफी बड़े बूढ़े बैठे हैं, बताइए एक मन में कितना किलो होता है? एक मन में कितना किलो होता है? 40। क्या बात है।
एक मन में 40 किलो। अच्छा, ये बात जो बड़े बुजुर्ग हैं वही बता पाएंगे, नई पीढ़ी नहीं बता पाएगी, वो तो ग्राम में तौलेंगे। आने वाले हमारे आपकी और पीढ़ी होंगी जब, तब पूछेंगे दाल कितनी लाए, बोलेंगे 250 ग्राम। पाव भर नहीं बताएंगे, 250 ग्राम, ग्राम की बात बोलेंगे। किलो वाली भी धीरे धीरे भाषा खत्म, पसेरी वाली भी खत्म। 9 मन, ये मन वाली भाषा पहले चलती थी। पहले के हम भी ज्यादा पुराने नहीं, लेकिन सुना है सुना है। थोड़ा इको और कम करो, इको और कम करो। सुना है एक मन में 40 किलो होता है। अब कल्पना करो 9 मन लड्डुओं का जलपान, कितना? 360 किलो लड्डू भीम महाराज खाए के पानी पीते, जितने में आजकल पूरा भंडारा हो जाता बड़े मंगल का। एक एक कुंटल में तो भंडारे हो जाते हैं, और 3.5 कुंटल लड्डू भीम अकेले खाते और तब पानी पीते। लेकिन उसी हिसाब से इनकी ताकत भी थी। कितनी? 1600 मन की ताकत। 1600 मन को किलो में कन्वर्ट करो, 64,000 किलो, 640 कुंटल की गदा भीम महाराज एक बार उठाते, खाली छोड़ देते, वो चटनी बन जाता। खाली छोड़ दे 640 कुंटल। बड़ी बड़ी ये 4 व्हीलरें 10-20 कुंटल में गाड़ी हो जाती हैं, और 640 कुंटल की गदा एक बार में उठाते भीम महाराज। कवि की गणना है, रूखी खाएं 50 तो नमक संग 100 खा जावे। कहीं चमचा भर दाल जो मिल जाए फिर तो महारिंदाई आटे ही मारती रहेंगी। हाँ, अगर चमचा भर दाल मिल जाए, आजकल के जैसे यजमान विचार करते हैं गुरु जी आए हैं, चलो घी में रोटी में घी भी लगा दे, मक्खन भी हो जाए, ये भी आ जाए, छेना भी आ जाए, रबड़ी भी आ जाए, ठंडा भी आ जाए, और कहो ये सब भीम महाराज को दे दो, तब तो दौड़ते ही रहोगे मार्केट। हाँ, बड़ी लंबी चौड़ी डोच भीम महाराज की। दुर्योधन चौंक पड़ा, ना भैया, भीम की ये, भीम का सर नहीं हो सकता, भीम का इतना नाजुक सर हो ही नहीं सकता। अब तो अश्वत्थामा चौका, जब चौका घबराया, अभी तक तो अभी दुर्योधन के ही बैरी थे, पांडव के भी बैरी बना दिया। रास्ते में घबराया, सोचता हुआ जा रहा था, तब तक इधर भगवान की नजर पड़ गई अश्वत्थामा पर। कई बार होता है असली चोर खड़ा रहता है, पुलिस को देख करके कोई ऐसे भी भागा तो पुलिस चोर के पीछे छोड़ करके उसके पीछे भाग लगी। ये क्यों भागा, इसको पकड़ो। अश्वत्थामा ने जो अपना गेटअप बदला, भगवान ने कहा इसी को बंदी बनाओ, जरूर कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने दौड़ाया, रथ में बांध लिया, बांध करके घर लाए, द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। बताओ क्या किया जाए इनके साथ में। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर भारतीय नारी का परिचय दिया है। एक तो ये हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र हमारे आपके लिए गुरु की ही तरह पूजनीय है, गुरु की ही तरह पूजनीय है। इसलिए गुरु के पुत्र का भी वध करना ये उचित नहीं है। दूसरी बात, ये निहत्था आया है हमारे घर में, अब निहत्थे के ऊपर वार करना ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा। तीसरी बात, ये ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना ये उचित नहीं है। अगर इसको हमने घर के अंदर मारा तो हमारी आपकी 7 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। भगवान ने कहा द्रौपदी तो क्या किया जाए। द्रौपदी ने कहा प्रभु अगर करना है तो इसका अपमान कर दो, आप अपमान करके भगाओ। अपमान व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक वो याद रखेगा कि किसी ने हमारा अपमान किया था। मृत्यु दंड तो एक बार मिलेगा, मर जाओगे, लेकिन अपमान व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक वो याद रखेगा। इसलिए सर से मणि को निकलवाया, धक्के मार करके भगाया।
और ज्यों धक्के मार करके भगाया, अब तो अश्वत्थामा ने भी प्रण कर लिया, आज हमारा अपमान हुआ। निकाला ब्रह्मास्त्र, ध्यान किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अब तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उत्तरा थी गर्भावस्था में, अब वो जाकर के गर्भ को नष्ट करने लगा। भगवान इधर अपने निज निवास पर जा ही रहे थे द्वारिकापुरी को, एक पांव रखा था, इतने में रोती हुई आई। कौन? देवी उत्तरा। मामा मामा त्राहिमाम त्राहिमाम शरणागतम रक्षायाम। कितना भी वीआईपी मेहमान हो, कितना भी वीआईपी मेहमान हो, इसको लगाओ, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपने घर जाना ही पड़ेगा। और वो तो सेवरी ही जिसने ये कर दिखाया था, वो तो सेवरी ही जिसने ये कर दिखाया था। क्या किया? चक के ठाकुर को, चक के ठाकुर को चखाना कोई मजाक नहीं, चक के ठाकुर को चखाना कोई मजाक नहीं, चक के ठाकुर को चखाना कोई मजाक नहीं। मस्ती में तालियों के साथ हरि बोल। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक। दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं, दिल से दुनिया को हटाना कोई मजाक नहीं। श्याम से दिल को, श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, श्याम से दिल को। हरि बोल। कर दिखाया था, चक के ठाकुर को चखाना कोई मजाक नहीं। सबरी ने जो किया आज वो करना आसान नहीं है। सबरी ने क्या किया? अपने जूठे बेर भगवान को खिलाए। ये क्या आसान है? कहते हैं इतनी साफ सफाई रखते हैं महाराज, तब भी भगवान का दर्शन नहीं मिलता है, और जूठा नूठा में कहां भगवान आएगा। मातंग ऋषि जी ने एक बार कहा, सबरी तुम्हारे जीवन में भगवान आएगा। अब भड़काने वालों ने न जाने कितने बार कहा कि तुम्हारे जीवन में अब भगवान आएगा नहीं, अब तो बूढ़ी हो गई और मर जाओगी, छोड़ो आस, छोड़ो आस, भगवान नहीं आएगा। तो सबरी मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्यों?
कि किस लिए आस छोड़ूं कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ूं कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ूं कभी ना कभी। नाथ कब तक रहेंगे गए एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, किस लिए आस छोड़ूं कभी ना कभी। भगवान का जो इंतजार करता है भगवान उसे जरूर मिलता है। आज भगवान, मैं बताने जा रहा था ये कि कितना भी वीआईपी मेहमान हो लेकिन एक ना एक दिन उसे अपने घर जाना ही पड़ता है। भगवान भी आज अपने निज निवास जा रहे थे लेकिन इधर मामा 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 त्राहिमाम शरणागतम रक्षायाम, पांव में लिपट करके जब रोने लगी, भगवान ने पूछा बुआ जी कौन है ये? बताया बेटा ये बहू है, अभिमन्यु की पत्नी है। रो क्यों रही है? बताया मामा यदि ये भी गर्भ नष्ट हो गया तो पांडव कुल में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचेगा। उस समय भगवान ने नाखून के बराबर अपना स्वरूप बनाया, और जब नाखून के बराबर अपना स्वरूप बनाया, गर्भ की भगवान ने 7 परिक्रमा किया। वही गर्भ का जब जन्म हुआ उसी बच्चे का नाम क्या पड़ा? जो पर इच्छा से जन्मे बोले तो परीक्षित, पर इच्छा से यानी भगवान की इच्छा से जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम पड़ा परीक्षित। जन्म हुआ, बड़े भय, राजा बनाए गए। और जब राजा बनाए गए एक दिन की बात, इनकी धीरे धीरे आदत पड़ गई। जब कोई पद प्राप्ति हो जाती है तो थोड़े ठाट बाट अलग हो जाते हैं। कोई भी पद हो, पद में कोई भी पद हो, चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, पद प्राप्ति हुई है तो अभिमान आना स्वाभाविक बात है। कुछ ना कुछ व्यसन आना यह स्वाभाविक बात है। पद प्राप्ति करना यह सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है, हो जाएगा, मेहनत करोगे हो जाएगा। कोई भी पद बहुत बड़ा नहीं है, चाहे जो हो। लेकिन पद प्राप्ति के बाद में आपके अंदर अभिमान ना आए, यह बड़ी दुर्लभ बात है। कहोगे महाराज कैसे? अभिमान आता किसे नहीं है पता है? जो सदैव ये मानता है कि हमको जो भी मिला है, मिला मुझको जो कुछ भी बदौलत तुम्हारी, और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। गाइए जरा। मिला मुझको जो कुछ भी बदौलत तुम्हारी, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तुम्ही सबको देते, तुम्ही हो दिलाते, तुम्ही सबको देते, तुम्ही हो दिलाते। तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो अभिमान उसे नहीं आता जो सदैव ये मानता है हमको जो भी मिला सब भगवान की कृपा से मिला है। अभिमान उसे नहीं आता। और जो ये कहे ऐसे थोड़ी ना मिला, इतना खेत में डीजल बहाया, पानी लगाया, खेत में मच्छरदानी लगा के रुके, तब जाके गन्ना हुआ। समझ जाओ ये अभिमान बोल रहा है। बाकी जो भक्त होते हैं, भक्तों का एक ही भाव रहता है, क्या? अरे मेरा आप की कृपा से। भजन नहीं गाएंगे क्योंकि समय नहीं है, केवल भाव है। वो सब काम हो रहा है मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। इनमें से बोलने वाले की माइक में किसी में बेस ज्यादा है, बेस कम करो, वही हमिंग बना रहा है। कोई है, कोई डिस्टर्ब है? हाँ, ये वाली सूरज जी। ओ मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा। और ये आज कथा करा कौन रहा है, नाम किसका हो रहा है? ये जजमान की औकात नहीं कि जजमान कथा करा ले। हाँ? अंबानी जैसे लखपति करोड़पति पड़े हैं, धनवान कभी कथा नहीं करा सकता ना। कथा वही करा सकता है जिस पर भगवान की अति कृपा है। यहां तक आ वही सकता है जिस पर भगवान की अति कृपा है। मैंने अभी बोला ना, जीवन में संत विद्वान का दर्शन, संत विद्वान का दर्शन कब संभव है? जब भगवान की कृपा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है, क्या? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जीवन में संत विद्वान का दर्शन तभी संभव है जब भगवान की कृपा है। आज ये आप सभी गांव वालों पर भी बड़ी कृपा है। मैं रास्ते में आ रहा था, मैं दिमाग में आ गया गोपरा मऊ। मैं पूछा, मैंने कहा भैया गोपरा मऊ जाना, बोला गलत आ गए हो आप। बोला है क्या तुम्हारी कोई? तो बोले ये तो बहुत पीछे है। हमने कहा नहीं, यहीं बताया है। जीवन में आप सभी गोरवा मऊ के भक्तों पर आज बड़ी कृपा है जो ऐसा आयोजन आपके ग्राम में हो रहा है। परीक्षित जी का जन्म हुआ, जन्म होकर बड़े भये, बड़े होकर के राजा बनाए गए। राजा बनाए गए तो एक दिन की बात, जंगल में शिकार करने जा रहे थे। रास्ते में इनकी नजर पड़ गई एक बूढ़े व्यक्ति पर। बूढ़ा व्यक्ति कौन? कलयुग। गाय और बैल को बड़ा बेदर्दी से कसाईयों की तरह पीट रहा था। परीक्षित जी ने रोका, इतनी हिम्मत कि हमारे सामने तुम मार रहे हो, हमारे नगर में? कलयुग को बुलाया, पास में आओ जरा। हाँ महाराज, क्या करें, हमारा नाम कलयुग है। हमको कोई ऐसा स्थान बताओ जहां पर हम रहें। गाय और बैल को इसलिए पीट रहे हैं कि ये गाय है धर्म, बैल है, गाय है पृथ्वी, और जो बैल है वो है धर्म। पृथ्वी और धर्म को इसलिए पीट रहा कि कलयुग में धर्म होने की कोई जरूरत नहीं है। जिनका कथा भागवत में मन ना लगे, समझ जाना कलयुग तुम पर सवार है। हाँ, पक्की बात। कभी भी कोई तीर्थ स्थान जाने का मन ना करे, समझ जाना कलयुग सवार। जीवन में जो पूरा जीवन खपा देते हैं, कमाई 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 कमाई, हमको लगता है उनको कहीं भी वैराग्य नहीं आएगा। एक वैराग्य की बात आ गई, बता दें, 2 मिनट की बात। एक लड़का बड़ा परेशान, काहे के लिए? उसके पिता को वैराग्य नहीं आता था, नैमिष ले गया। अरे ये तो सब पंडितों का काम है, पूजा पाठ कराना,
लड़का ने कहा तुम्हारे वैराग्य नहीं आएगा। फिर सोचा बहुत सुनते हैं, वृंदावन, वृंदावन लेके गया। वृंदावन में भी पिताजी को वैराग्य नहीं आया, ये सब पागल हैं, नाच रहे हैं, देखो। वृंदावन से भी वापस आ गया, हर तीर्थ करा आया बेटा, लेकिन पिताजी को वैराग्य कहीं नहीं चढ़ा। आखिरी में बेटा ले गया कहां? शमशान घाट, ऐसी जगह जहां वो भी रोने लगा, कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन पिताजी धन्य के थे, उनको वहां भी वैराग्य नहीं जागा। क्या भाव जागा? जिसमें पूरा जीवन खपा दिया। बेटा बुलाया, है रोते क्यों हो, इधर आओ। एक बड़ी बढ़िया बात याद आई है, बताएं? बेटे ने कहा बताओ। बोला यहां अगर लकड़ी का धंधा करें तो बड़ा बढ़िया चलेगा। लड़का ने हाथ जोड़े, भर पाए पिताजी, यहां भी आपको बिजनेस दिख गए। जीवन भर कमाई में दिमाग लगाया, शमशान घाट में भी दिमाग लगाया, कितने कुंटल लकड़ी बिकेगी अगर लकड़ी की दुकान हो जाए यहां। कुल मिलाकर के भगवान की ही बड़ी कृपा होती है जब वैराग्य भी हमारे आपके जीवन में आता है। भागवत पोथी पर भी लिखा है श्रीमद् भागवत। भागवत का मतलब ही यही है, भासे भक्ति, गासे ज्ञान, बासे वैराग्य, और तासे इसमें भैया तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य एवं तपस्या, और जो कर ले गया फिर गुरुदेव जी बताते हैं वो भव सागर से तर जाता है, फिर कोई नहीं रोक सकता, मोक्ष तो मिलेगा ही। मोक्ष किसे कहते हैं? जब आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है उसे मोक्ष कहते हैं। आज राजा परीक्षित जी ने कलयुग को कुछ स्थान दिया, जाओ जहां पर सोना हो। सोना भी दो प्रकार का, एक सोने वाला और एक पहनने वाला। लेकिन 2 नंबर की कमाई का सोना जो हो, अधिक सोना पता चला आप जिंदगी भर कमा कमा के जीवन बिता दिए हो। अब आज की कथा सुनो, कल पूरा जेवर आप कथम चढ़ा जाओ आकर के। मना नहीं करेंगे, चढ़ा भी दोगे, कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन 2 नंबर की कमाई का सोना, वो कौन? किसी से छीना हो, पड़ा हुआ मिला हो। हम लोग ब्राह्मण है, सब शूट कर जाता है, चढ़ा के देखो ना मानो, मना करे बताना। खड़ी है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर की कमाई के सोने में कलयुग का निवास है। जबरदस्ती छीना हो, चोरी किया हो, पड़ा हुआ मिला हो, ऐसे सोने में 1 नंबर की कमाई का नहीं है। जरासंध के वहां से छीना हुआ मुकुट था परीक्षित के ही सर पे, इन्हीं की खोपड़िया पर पहले सवार हो गया। चलो महाराज, पहले तुम्हारे वहां वेलकम करें। जुआ, जुआ भी 2 प्रकार का, खेलने वाला, एक सर वाला। तीसरा मदिरा का जहां सेवन होता हो, वैश्याएं जहां नृत्य करती हो, ऐसी जगह तुम्हारी कलयुग है। अब समझ जाओ, ये 4 स्थान कलयुग को राजा परीक्षित ने दिया। जब परीक्षित ने दिया, परीक्षित के ही सर पे कलयुग सवार हुआ। अब परीक्षित के ही जब सर पे कलयुग सवार हुआ, परीक्षित का दिमाग ना काम करे। जंगल में गए, शिकार करके वापस लौटने लगे, और जब लौटने लगे इनको प्यास लग आई। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए एक आश्रम दिखा, उसी आश्रम में एंट्री कर गए। अब जैसे इस समय देश के राजा हैं माननीय मोदी जी, राज्य के राजा हैं माननीय योगी जी, गांव का राजा हो या जिला का राजा हो या राज्य का राजा हो या देश का राजा हो, कुल मिलाकर के जब राजा कहीं निकलता है रोड पर तो देखो थोड़े हाव भाव अलग रहते हैं। प्रशासन भी रहेगा, थोड़ा भीड़ भी रहेगी उनके साथ, लगेगा कि यहां कोई जा रहा है। ऐसे ही राजा परीक्षित अपने दल बल के साथ गए हैं, लेकिन करें क्या, दल हो चाहे बल हो। अब बाबा अगर समाधि में बैठे हैं तो कोई भी हो, कोई मतलब नहीं। अब साहब माला जाप कर रहे थे,
राजा परीक्षित को लगा मैं राजा, और मेरा किसी ने सम्मान नहीं किया। उठाया मरा हुआ सर्प समीक मुनि जी के गले में फेंक के डाला। यहां पर भी एक पॉइंट भी नोटेड, जीवन में गुरु की बुराई ना सुननी चाहिए, ना देखनी चाहिए, ना करनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं उठा के लाठी मारने लगना। हाँ, आप वहां से हट जाना, आपका दोष समाप्त। स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक मैंने पढ़ा, बड़ी सुंदर बात लिखी। एक बार उन्हें कोई गाली दे रहा था, चेला आया, गुरुजी कोई गाली दे रहा है, बोले देने दो। फिर दोबारा आया, गाली दे रहा है, बोले देने दो। दोबारा फिर आया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम उसको मारेंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज फल खा रहे तो उठा के फेंका, ये ले पकड़। जो फेंका चेला ने पकड़ लिया। और जब चेला ने पकड़ा, बोले तुम्हारी बात का जवाब मैंने दे दिया, जाओ अब तुम्हारा जो मन हो करो जाके। अब बताओ क्या जवाब मिला, समझ में आया? नहीं, चेला के भी पल लेना पड़ी बात। गुरु जी ने समझाया ये, विवेकानंद जी ने समझाया ये कि गाली दे वो रहा है, पकड़ तुम रहे हो, तो तुम जानो वो जाने, हम क्या करें। अब तुम्हारा जो मन करे वो करो जाके। इसलिए गाली कोई दे रहा है, आप जब सुनोगे नहीं, उसकी गाली कहीं भी काम की नहीं रहेगी। वो अपने आप को देगा क्या गाली? देता तभी है जब कोई लेता है, तभी तक वो देगा। इसलिए विवेकानंद जी ने जवाब दिया, वही बात कह रहा हूं कि कोई भी गाली दे, कोई भी कुछ कहे, तो आप वहां से हट जाइए, आपका दोष समाप्त। आज इधर राजा परीक्षित जी महाराज जब मरा हुआ सर्प डाले इनके गले में, चेला को क्रोध आ गया। राजा होकर के अज्ञानता का काम किया है इन्होंने। हाथ में लिया गंगा जल, राजा परीक्षित को श्राप दे डाला। ए राजा परीक्षित, आप राजा हो, आपको ज्ञान नहीं है कि किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। जाओ, यही सर्प तुम्हें 7वें दिन डसेगा। एक संत का श्राप है। जो श्राप दिया, अब तो राजा परीक्षित का पूरा नशा दूर हो गया। घबरा गए। दुनिया में हर काम आदमी करता है, नहीं डरता है, लेकिन मरने से हर आदमी डरता है। आप लोग भी जितना जी चुके हो, ये मर चुके हो। संसार रुकने वाला नहीं, संसार सरक रहा है बराबर। जो 20, 25, 30, 40, 50, ये इतना जो बीत गया है, बीता हुआ कल आने वाला है क्या? बताइए। कि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं जो बीत गए हैं जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं जमाने नहीं आते। और आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं जमाने नहीं
बांधो, क्यों? अगर आग लग जाती है तो पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आता। पड़ोसी भी जहां आग बुझाने नहीं आता, पड़ोसी भी जहां आग बुझाने, पड़ोसी भी जहां आग बुझाने। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। तो जितना बीत गया है ये कल आने वाला नहीं है। राजा परीक्षित जी भी डर गए, क्यों? अब हमको 7वें दिन ही मरना पड़ेगा। चिंता मत करो, आप लोग भी 7 ही दिन में मरोगे, घबराना नहीं। ये दिन वाले 7, 8वां दिन ही नहीं बना, 7 ही दिन बने हैं। 7 दिन में हर आदमी को मरना है। मरना सबको है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। राजा परीक्षित डरे, क्या किए? नारद बाबा से भेंट करी। नारद बाबा जी ने बताया, जाइए सुखदेव जी से कथा सुनिए, भागवत जी सुनिए। इसके सुनने से आपके अंदर जो मृत्यु का भय है ना वो निकल जाएगा। ठीक है महाराज। सुखदेव जी के पास गए कथा सुनने के लिए। और सुखदेव जी के पास जब गए तो सुखदेव जी महाराज ने पहले तो भगा दिया, क्यों? तुमने संतों का अपमान किया है, इसलिए हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, जाओ। भगा दिया। नारद बाबा से फिर रिक्वेस्ट करी, महाराज गजब के वक्ता के पास भेजो, भगा दिया मुझे। नारद बाबा लेकर के गए। नारद बाबा ने कहा, महाराज एक बात बताओ, अगर अंधा जा रहा हो सड़क पर और आगे गड्ढा हो, अंधा गड्ढे में गिर जाए, आंख वाला देख रहा हो, तो गलती अंधे की है या आंख वाले की है? इतना बता दो आप बस। बोले आंख वाले की है, अंधे को तो एकदम डामर रोड नजर आएगी आएगी। बोले क्या क्या उसको डिग्री मिल सकती है? बोले उससे बड़ा पापी नहीं, उससे बड़ा अधर्मी नहीं कोई, जो देख रहा है फिर भी अंधे को नहीं रोक रहा है। नारद बाबा नारायण नारायण, गजब, सच सच बता रहे हो जितना बताए? बोले हाँ बिल्कुल सत्य। समझ जाओ ये सारी उपाधि आपको मिलने वाली है। अंधा है राजा परीक्षित, आंख वाले सज्जन हो आप, ये मृत्यु के भय से मर जाएगा और आप देख रहे हो नहीं बचा रहे हो। नारद बाबा के आगे हाथ जोड़ी, वाह महाराज, सुनते थे तुम्हारा नाम, तुम्हारी बात आज तक रद्द नहीं भई, लेकिन आज मान भी गए। ठीक है, बुलाइए, कहां कथा सुनेंगे? बोले गंगा नदी के किनारे। कथा कभी भी सुनी जाए, कहीं भी सुनी जाए, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर, कुछ मुहूर्तों पर सुनने का थोड़ा विशेष फल मिलता है। करने को आप कमरे में भी सुनिए, मिलेगा। बड़े बड़े शहरों में सड़कों पर हो रही कथाएं नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन कुछ जगहों पर सुनने का विशेष फल मिलता है। वही राजा परीक्षित जी महाराज आज भागवत कथा सुनते हैं। सुखदेव जी महाराज, जैसे यहाँ व्यास गद्दी निर्माण की गई है, ऐसे व्यास गद्दी का निर्माण हुआ गंगा की रेती में। सुखदेव जी महाराज मंचासीन हैं। जिस प्रकार आपके क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव जी इस कथा के मुख्य कथा व्यास हैं, और ये हमारा परम सौभाग्य था, आप लोगों का दर्शन वेला था। गुरुदेव जी का आदेश हुआ, आदेश नहीं काट पाए, हम तो आए थे केवल सेटिंग के लिए, लेकिन आप लोगों की भी बड़ी इच्छा थी तो थोड़ा समय निकाला गया। ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार प्रभु का संकीर्तन करें। आगे की चर्चा कल हम लोग सुनेंगे, मस्ती में गाएं, उसके बाद आरती की ओर चलें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। कि कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो
खड़े हो जाएं और आरती करें।